हाय गाइज, नमस्कार। मैंने लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 2023 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमने एक-एक वीडियो एक-एक मतलब जो है इसका क्वेश्चन छाँट कर लाया हूँ आपके लिए। आप बने रहिएगा इस वीडियो में आपकी तैयारी के लिए, 2023 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है? बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है? इसका जो क्वेश्चन नंबर के भाई क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो है क्या है, उसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, यंग यूरोप का स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप का जो स्थापना है जो किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। आप तो जाने होंगे क्योंकि आप पढ़े हैं, आपको पता होगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में चलते हैं, ठीक है? चलिए हम फास्ट चलेंगे, ठीक है? आप समझते चलना है, पढ़ते चलना है, आपको तो याद ही होगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? क्या कर रहा है कि जो 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 के मतलब जो रूसी क्रांति है वो किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। आपको पता होगा कि 1917 का जो क्रांति हुआ था, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और किस किस क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? मतलब ये अंकोर वाट का मंदिर है जो किस देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर है जो किसमें है? कंबोडिया में है। किसमें है? कंबोडिया में है, ठीक है? किसमें? कंबोडिया में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में बने रहिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हिंद स्वराज का पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज का पुस्तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। आपको पढ़ाया गया है, इस बने रहिएगा, ठीक है? बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था? बम्बई में जो है पहला कपड़ा मिल कब खुला था? उसका आंसर क्या होगा? बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल जो मिल खुला था, पहला कपड़ा मिल खुला था 1853 ईस्वी में। कब खुला था? 1853 ईस्वी में खुला था, ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता है? तो मतलब किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसको जो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है। किस क्षेत्र में माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 का छठा का आंसर क्या होगा? प्रभाव क्षेत्र। मतलब इसका क्या कहा था कि शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ठीक है? किस क्षेत्र? प्रभाव क्षेत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजती थी? किस देश में मतलब किस देश में भेजती थी? तो अफीम को जो है चीन भेजता था। किस देश में? चीन भेजता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम जो है किस देश भेजती थी? तो चीन भेजता था। किसने भेजता था? बस चीन, ठीक है? अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है? वर्नाकुलर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो किसके समय हुआ था? तो हुआ था इसके द्वारा। क्वेश्चन जो आंसर नंबर सी है इसका क्या है? लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब जो गवर्नर जनरल था उसके समय पारित किया गया था, ठीक है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसमें चलते हैं, ठीक है? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के वन का विस्तार हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा 19.27% होगा। किसका होगा? 19.27% होगा, ठीक है? 19.27% के जो 19.27% जो है 2001 में भारत में जो 2001 के जनगणना के अनुसार मतलब 2001 के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन का विस्तार हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसमें चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद का योगदान कितनी है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 22% आंसर होगा। क्या होगा? 22% आंसर होगा। कितना होगा? तो 22% आंसर होगा, ठीक है? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 22% बी, जिसका आंसर होगा बी, ठीक है? अब चलते हैं 10 11 11वां क्या कहता है? 11वां पर चलते हैं, ठीक है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है 133वां है। किसकेवां है? 133वां स्थान है, ठीक है? अब चलते हैं एक 12वां क्वेश्चन पे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधव जो गढ़ है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है? किस में? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
13 नंबर क्वेश्चन आता है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों का जननी जो है लोहा को कहा जाता है। उद्योगों का जननी जो किस किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? मतलब जो है गुजरात इनमें से कौन मतलब इनमें से कौन जो है गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? ए में क्या है, मोरेन, बी में है मथुरा, सी में है नहरकटिया और डी में है अंकलेश्वर। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है, जो क्या है, गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। ठीक है। तेल उत्पादन क्या है? केंद्र है। ठीक है। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या है? कृषि है। कृषि जो है भारत का एक मुख्य आधार है। जो कृषि पर जो पूरा भारत में कितना लगभग 70% जो है कृषि पर आधारित है। तो क्या है? मुख्य आधार है। ठीक है। कृषि है क्या? मुख्य भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलता है? जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलता है? तो जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलता है? तो हुगली नदी के तट पर मिलता है। हुगली नदी के तट पर मिलता है। ठीक है। हुगली नदी के तट पर क्या मिलता है? हुगली के तट पर क्या मिलता है? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने में मिलता है। कितना? सबसे ज़्यादा जो कारखाना है हुगली तट पर मिलता है। ठीक है। 16 हो गया क्वेश्चन नंबर। और क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हिमसागर जो एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलता है? हिमसागर जो एक्सप्रेस है, हिमसागर जो एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है जम्मू कश्मीर से चलता है। कहाँ कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चलता है। जम्मू कश्मीर से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चलता है। आपको पता होगा कि हिमसागर एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उस पर चलते हैं। बिहार की कितनी भूमि कृषि अंतर्गत आती है? मतलब बिहार में जो है कितना प्रतिशत जो है, कितना जो भूमि है जो क्या करता है, कृषि उसमें उपजाया जाता है, कितने कितने प्रतिशत पर उपजाया जाता है, कितने चौथाई पर उपजाया जाता है? तो क्या क्या होगा? तीन क्या होगा? इसका आंसर जो होगा क्या होगा? एक चौथाई, तीन चौथाई होगा। क्या होगा? तीन चौथाई आंसर हो जाएगा इसका। तीन चौथाई भाग पर जो है कृषि उत्पादन किया जाता है, कि तीन चौथाई भाग पर किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने किस पात्र का संपादन किया है? तो महात्मा गांधी जो है किस पात्र का संपादन किया है? तो यंग इंडिया का। क्या किया है? यंग इंडिया का संपादन किया है। ठीक है। यंग इंडिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था में है। पंचायती राज व्यवस्था में जो है औरतों को क्या गया? आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? इसमें जो है कौन एक जो मतलब जो निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो चुनाव आयोग जो है एक प्रमुख जो है राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? चुनाव आयोग। क्या नहीं है? चुनाव आयोग है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चुनाव आयोग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है? तो भारतीय अधिकारों में मतलब जो है भारत के संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया और 3 क्वेश्चन लगभग इसमें आओ है, 25 तक है। ठीक है। क्वेश्चन बने रहिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है उसके बारे में चलते हैं। ठीक है। अगर इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सर क्वेश्चन है। ठीक है। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी? मतलब 14वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो महिलाओं को कितनी भागीदारी रही थी, कितनी परसेंट मतलब उसमें चुनकर गई थी? तो उसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 6.51% हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। 6.51% जो है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही थी। ठीक है। अब जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होगा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के मतलब अर्थव्यवस्था के लोकतंत्र की क्या किया गया है? व्यवस्था की गई है।
ठीक है। अब 25 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में 2009 ईस्वी में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत आपको जो क्वेश्चन में है, इस वर्ष जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। इसमें लगभग 15 को क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, मतलब इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज तक यहीं, थैंक यू।